26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर तालपुरा स्थित रविदास धर्मशाला जिला झांसी में दयाराम भारती जिला उपाध्यक्ष द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयोजन एवं मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भागीरथ अम्बेडकर जी की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी भारतीय संविधान पर आयोजित की गई, जिसमें जिला झांसी के गणमान्य नागरिक रमेश सरैया, राजेश, दयाराम वर्मा, राजेंद्र, पुनीत, विजय अम्बेडकरवादी, अनिल अम्बेडकरवादी, जितेंद्र, महेंद्र, प्रकाश, बौद्ध, अंबाबाई, दीपक, खेमराज, प्रेम सिंह प्रेमी, पन्नालाल, सुंदर, आसिफ, नियाजी, मुश्ताक खां आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? दयाराम भारती। आज क्या प्रोग्राम आयोजित किया गया है? यह आज संविधान सभा का जो साक्षरता प्रोग्राम था, ये होना था। सभी को संविधान के बारे में जानकारी देना था। सभी हम लोगों को जो जानकारी अनिल कुमार जी ने जो दी हमको, वो बहुत ही दी, लेकिन हमारे पास जो भीड़ नहीं आ पाई। कुछ लोग अपना काम छोड़ के नहीं आ पाए बस, और हमारा सारा काम। आज संविधान दिवस है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए आप संविधान दिवस? संविधान के मतलब से ये है कि सब लोग संविधान की एक एक धारा अनुच्छेद के अनुसार जो हमें संविधान में दिया गया है, उसको हमें निवारण करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। नाम है आपका? अनिल कुमार। आज क्या प्रोग्राम आयोजित हुआ है? आज जग जाहिर है, पूरे भारत की युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग पीढ़ी तक सबको जानकारी है कि आज 26 नवंबर है। आज ही के दिन सन 1949 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत का संविधान निर्माण करके करोड़ों देशवासियों को एक ग्रंथ सौंप के गए हैं। आज इस ग्रंथ के माध्यम से पूरा देश विधिवत चल रहा है और भारत के संविधान में दिए गए एक एक अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। जब तक भारत के संविधान को नहीं पढ़ेगा कोई व्यक्ति, तब तक वह समझ लीजिए कि शिक्षित रहना उसके लिए हम शिक्षित की परिभाषा नहीं कहेंगे। वो शिक्षित है, सिर्फ वो डिग्री हासिल करने तक का शिक्षित है। लेकिन भारत के संविधान में एक एक अनुच्छेदों को जानकर उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको अमल में लाना, ये बहुत बड़ी बात है। भारत के संविधान में जहां आज पूरे देश भर में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मारो और काटो, ऐसी राजनीति चल रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग ऐसा समझ रहे हैं उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है। भारत का संविधान कहीं नहीं कहता है कि देश में इस प्रकार की व्यवस्था हो। भारत का संविधान का आप किस दृष्टि से देखते हैं? वो मूर्ख लोग हैं जो इस लाइन को पढ़ते हैं और इसी को अमल में लाते हैं। वो मूर्ख है मेरी दृष्टि में। मैं ऐसे मूर्खों से कहना चाहूंगा कि जरा एक बार भारत का संविधान का भाग 4 का, जिसमें अनुच्छेद 51 को पढ़ लें, जिसमें दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का प्रचार रखना। लेकिन कोई इसको अमल में नहीं ला रहा है। हर कोई अपने अपने मंचों से भेदभाव, ऊंच नीच जैसे भाषण पैदा कर रहे हैं। ऐसे जितने भी मंच होते हैं जिन पर इस प्रकार की भावनाओं को प्रेषित किया जाता है, मैं ऐसे सभी मंचों का बहिष्कार करता हूं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लड़ाने की बात करे वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान उस मूर्ख ने नहीं पढ़ा है। मैं मूर्ख ही कहूंगा ऐसे लोगों को जो करोड़ों देशवासियों को मूर्खता की दृष्टि से पागल बनाए जा रहे हैं और देश की अमन शांति चैन वाला माहौल जो था वो सब बर्बाद हो गया है। अगर भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान की जानकारी हो जाए, मैं सबसे पहला कहना चाहूंगा कि जो भारत का नागरिक है एक बार भारत के संविधान के 51 क्या को पढ़ के देख लें।
और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान का भाग 2 भी पढ़ के देख ले, जिसमें दिया गया है कि भारत का वह नागरिक कहलाएगा जो यहां से जन्म हुआ है, यानी 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत में जन्मा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन, बौद्ध, पारसी, ऊंचा नीचा, अगला पिछड़ा, XYZ कोई भी हो, वो जन्म से, वो वंश से, वो देशीयकरण से, वो पंजीकरण से, और भी कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा है, यानी इतने तरीकों से वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और जो भारत का नागरिक है, कौन कहता है कि हम इस देश से इनको बाहर निकाल देंगे? यानी विशेष रूप पे आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि देश से हम मुस्लिम को बाहर निकाल देंगे। कुछ ऊंची जाति के लोग कहते हैं कि हम नीची जातियों को देख लेंगे। कुछ नीची जाति के लोग जो होते हैं अपने अपने समाज संगठनों से कहते हैं हम देश से ब्राह्मणों को बाहर निकाल देंगे। मैं उन लोगों को भी कहता हूं जो नीची जाति के हैं, जो कहते हैं कि हम देश से ब्राह्मण को बाहर निकाल देंगे, भूल जाओ, वो भी भारत का हिस्सा है, उसको भी भारत से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। एक बार संविधान का नागरिकता वाला आर्टिकल पढ़ के देख लें, उसमें 5 से 11 मात्र जो आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8, 9, 10 और 11, ये नागरिकता के लिए दिए गए हैं। और इसमें दिया गया है कि भारत में बसने वाले सभी लोग, उसमें सभी हैं, कोई किसी को देश से बाहर नहीं निकाल सकता। ये सिर्फ कपोल कथाएं हैं, सिर्फ पागल बनाना है, सिर्फ दूसरों को भ्रमित करना है। जो यहां पढ़ा है, जो यहां जन्मा है, वो यहीं का नागरिक है और यहीं रहेगा। कोई ताकत नहीं है कि उनको भारत से बाहर निकाल के बाहर कर दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय संविधान।